कहानियाँ इतिहास की अक्सर हीरोज और विलेंस की होती हैं, पर तब क्या हो जब कोई हीरो ही धोखे का शिकार बन जाए और एक रानी राख से उठकर एक पूरे एम्पायर को बचा ले। आज हम मराठा हिस्ट्री के एक ऐसे ही बहुत ही ड्रामेटिक चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं। सोचिए जरा, हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल बादशाह औरंगजेब, जिसने तख्त के लिए अपने ही परिवार को नहीं बख्शा, वो अब दक्कन के पठार पर अपनी कब्र खोदे जाने से डर रहा था। उसके ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक तरह से कबूलनामा था कि मुगल सल्तनत मराठों के सामने कितनी बेबस हो चुकी थी। और इस सारी बेबसी के सेंटर में था जिंजी का किला। अब ये सिर्फ एक किला नहीं था, नहीं, ये मराठाओं के स्वाभिमान का सिंबल था। एक ऐसा किला जिसे जीता नहीं जा सकता था, और ये औरंगजेब के लिए एक जुनून बन गया था, एक जिद कि इसे तो जीतना ही है। 8 साल, सोचिए 8 साल, इतने में तो एक बच्चा बड़ा हो जाता है, और एक सल्तनत के लिए अपना पूरा खजाना और हिम्मत गंवाने के लिए भी एक काफी लंबा वक्त था। ये घेराबंदी कोई मामूली मिलिट्री ऑपरेशन नहीं थी, ये तो मुगल सल्तनत के दिल में एक नासूर की तरह बन गई थी, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही। मुगल सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेरता है। लेकिन अंदर, किले के अंदर मराठा डिफेंडर्स चट्टान की तरह डटे हुए थे। उनके अंदर हौसले की वो आग थी जिसे सल्तनत की पूरी ताकत भी नहीं बुझा पा रही थी। तो जाहिर है, इतने बड़े रेजिस्टेंस के पीछे बड़े हीरोज भी होंगे। इस केस में वो 2 तलवारें थीं जिन्होंने मुगल एम्पायर में दहशत फैला दी थी, संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी सबसे तेज तलवारें भी अंदर से टूट जाती हैं। ये दोनों, संताजी और धनाजी, बिल्कुल आग और बर्फ जैसे थे, एक दूसरे से एकदम अलग। संताजी एक तूफान की तरह थे, सख्त, किसी की ना सुनने वाले। वही धनाजी एक शांत नदी की तरह, अपने सैनिकों के बीच पॉपुलर, थोड़े नर्म। ये जोड़ी बहुत ताकतवर थी, पर यही वो वजह भी थी जिससे आगे चलकर एक बहुत बड़ी और विनाशकारी दरार पैदा होने वाली थी। अच्छा, जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, आपको समझ आएगा कि कैसे पूरा गेम पलट गया। 1692 में संताजी और धनाजी एक आंधी की तरह आते हैं और मुगलों की जान, मतलब उनकी सप्लाई लाइंस को ही काट देते हैं। अब बेचारा मुगल जनरल जुल्फिकार खान इतना हताश हो जाता है कि वो एक सीक्रेट डील कर लेता है। मतलब ये घेराबंदी अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई थी। असल में एक ऐसा खेल था जिसे मराठे जीत रहे थे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये संताजी घोरपड़े की आत्मा से निकली आग है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दरबारी पॉलिटिक्स और सीक्रेट डील्स आम बात थी, वहां वो एक सीधी साधी तूफानी ताकत थे। उनका बस एक ही मकसद था, मुगलों का खात्मा, और यही जुनून उनकी सबसे बड़ी ताकत था, और आखिर में यही उनके पतन की वजह भी बना। लेकिन जब मर्द जंग के मैदान में लड़ रहे थे, तब एक और तरह का हौसला, एक और तरह की हिम्मत परवान चढ़ रही थी। ये कहानी है एक रानी की, एक ऐसी निडर औरत की जिसका मिशन मराठाओं के भविष्य को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने वाला था। मिशन सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता था। शाही रानियों को, जिनमें युवा ताराबाई भी थीं, सैकड़ों मील दुश्मन के इलाके से निकालकर सेफ्टी तक, मतलब जिंजी तक पहुंचाना, ये एक ऐसा दांव था जिसमें हर एक कदम आखिरी कदम हो सकता था। बस उस सफर की कल्पना करके देखिए, कुंकण के घने काले जंगलों से गुपचुप निकलना, जहां हर पत्ता खड़कने पर दुश्मन का शक होता, और फिर खुले समंदर का खतरा, जहां मुगल और सिद्धी के जहाज किसी भी मराठा नाव को डुबोने के लिए तैयार घूम रहे थे। वो बस लगभग पहुंच ही गए थे, आजादी बस कुछ ही दूर थी। जैसे ही उनका जहाज बंदरगाह से निकला, दूर आसमान में धूल का एक गुबार उठा। मुगल घुड़सवार, वो बस कुछ पल, सिर्फ कुछ पलों की देरी से पहुंचे। एक सांस, एक दिल की धड़कन का फर्क था, और इतिहास शायद कुछ और ही होता। तो जब वो आखिरकार जिंजी पहुंची, तो ये सिर्फ एक सफर का अंत नहीं था, नहीं, ये एक लीडर का जन्म था। ताराबाई के शब्द सिर्फ राहत की सांस नहीं थे, ये ऐलान थे, ऐलान की स्वराज की लौ जलती रहेगी, और वो उसे जिंदा रखने वाली थी। पर कहते हैं ना, हर जीत के साथ एक परछाई भी चलती है। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो दिल दहला देता है। कैसे मराठों का सबसे बड़ा हीरो संताजी अपने ही लोगों का शिकार बन गया। ये कहानी है धोखे की। असल में संताजी के पतन के बीज कहीं ना कहीं उनकी अपनी ही आदत में थे।
उनका वही सख्त अनुशासन जिसने उन्हें जंग के मैदान में इतना खतरनाक बनाया, उसी ने दरबार में उनके दुश्मन पैदा कर दिए। और फिर धीरे धीरे कानाफूसी, साजिशें, इन सब ने उनके चारों ओर एक जाल बुनना शुरू कर दिया, और वो उसमें फंसते चले गए। ये कोई अचानक नहीं हुआ था, ये एक धीमी, बहुत ही दर्दनाक गिरावट थी। देखिए, पहले उन्हें अपने ही राजा ने साइडलाइन कर दिया, फिर उन्हें दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया, और उनके अपने ही लोग उनके शिकारी बन गए। और आखिर में जब वो अकेले और बेबस थे, तो उन्होंने उसी आदमी से मदद मांगी जिसने उनके खिलाफ ये पूरी साजिश रची थी। मतलब ये धोखे का आखिरी चैप्टर था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। संताजी जिस्मानी तौर पर नहीं थके थे, वो तो एक योद्धा थे। वो धोखे से थक गए थे। उस गहरी, रूह को कंपा देने वाली थकान की कल्पना कीजिए, जो तब होती है जब वही लोग आपको खत्म करने पर तुल जाएं जिनके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो। और आखिर में जो इंसान जंग के मैदान में कभी हारा नहीं, उसका अंत बहुत ही शर्मनाक और खामोशी से हुआ। कोई जंग नहीं, कोई शान नहीं, बस जंगल में एक झरना, एक निहत्था आदमी और धोखे से किया गया एक वार। मराठों के सबसे महान सेनापति को उनके अपनों ने ही मार डाला था। तो एक हीरो जा चुका था और मराठा सल्तनत एक अनिश्चितता के भंवर में थी। लेकिन इतिहास का एक नियम है, सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। और इस अंधेरे से एक ऐसी लीडर का उदय होने वाला था जो मराठों को उनकी सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प इत्तेफाक देखिए। ठीक उसी वक्त जब संताजी के जीवन का दिया बुझ रहा था, जिंजी के किले में एक नई लौ जल रही थी। रानी ताराबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, एक नया वारिस। ये एक इशारा था, एक चैप्टर खत्म हो सकता है, पर कहानी अभी बाकी है। और वो कहानी किस चीज की थी? वो थी स्वराज्य की। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये एक सपना था। अपना राज, अपनी आज़ादी और अपने सम्मान का सपना। ये शिवाजी महाराज की विरासत थी, और अब ये ताराबाई का मिशन बन चुका था। तो स्टेज सेट था। एक हीरो अपनी ही आग में जलकर खत्म हो गया था। एक रानी ने मशाल थाम ली थी, लेकिन सवाल अब भी हवा में था। क्या एक अकेली औरत, चाहे वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, क्या वो सच में एक पूरे एम्पायर की ताकत का सामना कर सकती थी? क्या एक शेरनी एक भूखे मुगल बाघ को रोक सकती थी? इसका जवाब इतिहास देने वाला था।